सिख रहनुमा के कत्ल में भारत मुलव्वस निकला। कनाडा का भारतीय सीनियर सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। कैनेडियन वजीर आजम सख्त बरहम। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही कर दी। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह 5 बजे से वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर होने से मुतादिद इलाकों में बत्ती गुल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब का चीन से वासा हुकाम को फ़ोन। पानी की निकासी के फौरी इक़दामात का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। और अब आगे बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। पीडीएम जो है डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। लिख कर देता हूँ, नून लीग ही इलेक्शन में कामयाब होगी। नवाज शरीफ का पंजाब के पार्टी अहदेदारों से खिताब। बोले सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। डिफॉल्ट से ना बचाते तो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। लोड शेडिंग खत्म करने वाले वज़ीर आज़म को 4 जज घर भेज देते हैं। इस फैसले के पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। मुल्क को इस साल तक पहुंचाने वाले किरदार कैफरे किरदार को पहुंचेंगे। इन मुजरिमों को छोड़ना बड़ा जुल्म होगा। मरियम नवाज ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। पैनमा और अकामा के ड्रामा साज हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का आज दूसरा रोज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पहले 5 में से 3 केसेस निपटा दिए। मुलाजमत केस में पाकिस्तान पोस्ट की दरख्वास्त खारिज। कत्ल के केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। CDA लैंड डिपार्टमेंट के केस में मुलजिम की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। शेख रशीद की गिरफ्तारी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने RPO, CPO, IG पंजाब और वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की हिरासत से मुतल्लिक फ्रीकैन 22 सितंबर तक रिपोर्ट देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब चीन के सूबा नंशिया पहुंच गए। मोहसिन नकवी की नंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सेंटर फोरम के इजलास में शिरकत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी फोरम से इफ्तिताही खिताब भी करेंगे। इजलास में पाकिस्तान, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया समेत 18 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन शरीक हैं। रुपया मजीद मुस्तहकम। अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 45 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपये 95 पैसे से कम होकर 294 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। कराची समेत सिंध भर में गैर कानूनी मौसी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन। रेंजर्स सिंध ने 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील कर दिए। कराची में 106 अफराद पानी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 843 गैर मुल्की बाशिंदे धर लिए गए। चीनी की 1,50,000 बोरियां बरामद की गई। FIA की शब कदर में कार्रवाई। हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस 4 मुलजिम गिरफ्तार। गैर मुल्की करेंसी भी बरामद कर ली गई। पेशावर गिरफ्तार मुलजमान बगैर लाइसेंस के मनी चेंजर का कारोबार कर रहे थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी हुकूमत का कैपिटल हिल पर हमले के जिम्मेदार ट्रंप और उनके साथियों के खिलाफ घेरा तंग। वाक़े के बाद अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी पुलिस तफ्तीश शुरू की गई। ओथ कीपर्स के बानी स्टुअर्ट रोडर्स बगावत की साजिश पर 20 साल कैद की सजा सुनाई गई।
जुर्म साबित होने पर साबिक सदर ट्रंप को मुमकिन तौर पर 5 से 20 साल कैद की सजा हो सकती है। जहाँ तक मियाँ साहब की वापसी की बात है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना मुतालबा है, और जहाँ तक पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने वाली बात है, पीपल्स पार्टी किसी दीवार से हमें नहीं लगाया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात है वो उठाया जाए, और कम से कम हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए। आसिफ जरदारी से दरखास्त है, मेरे हाथ ना बांधें। पीपल्स पार्टी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराज़ात दूर किए जाएं। बिलावल भुट्टो की ओकाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तांदियावाला में कारकुनों से खिताब, कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे, फिर हम इन्हें बताएंगे। पीपल्स पार्टी को साजिश करके पंजाब से निकाला गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नई तारीख रकम कर दी। बड़े केस की बराह रास्त समाअत। अवाम ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टेलीविजन पर देखी। अदालती एक्ट पर 15 जजों के फुल कोर्ट की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, एक्ट से तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात में तकसीम हुई। अगर मैं बेंच बनाने से इनकार करूं, छुट्टी पर चला जाऊं, तो मुझे कौन रोक सकता है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से नहीं हुआ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात 40 से 60 हज़ार हो गए हैं। ये काम नहीं करने तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जुल्फ़िकार भुट्टो केस का हवाला। कहा, हमसे भी गलतियां होती हैं, भुट्टो केस में भी गलती हुई थी। हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। रेकॉर्ड फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। मान लें कि जजों से गलतियां होती हैं। मुल्क को नुकसान हो तो मुझे ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत वकील से पूछा, सुप्रीम कोर्ट एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई, बता दें कौन सा सेक्शन किस शिक से मुतसादिम है। बाहर के ममालिक में बैलेट से बेंच बनते हैं, वहाँ चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार का तसव्वुर तक नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, एक्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियार को छेड़ा गया। अदलिया की आज़ादी सिर्फ बैरूनी नहीं अंदरूनी भी होनी चाहिए। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून से बालातर है, ये कहाँ लिखा है। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो गलत क्या है। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए कि ये कानून इख्तियारात को जमहूरी शक्ल देना चाहता है। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन को टक्कर देने को तैयार। पाकिस्तान की पहली हॉरर सीरीज सोशल मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। खौफ और थ्रिलर से भरपूर स्याह सीरीज़ में नामवर पाकिस्तानी अदाकारों ने कारकर्दगी के जौहर दिखाए।